देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का सोमवार को विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। श्रावणी मेला का उद्घाटन समारोह 3 जुलाई को देवघर में झारखंड प्रवेश द्वार दुम्मा में होगा और 4 जुलाई से सावन शुरू हो जाएगा। मेले के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया है। श्रावणी मेले की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे देवघर को सजाया गया है। एनआईए की एक टीम ने पटना के फुलवारी शरीफ में इमारत-ए-शरिया के पास एक किताब की दुकान में छापेमार कार्रवाई की। वहीं दूसरी टीम ने दरभंगा जिले के बहेरा थाना इलाके में रेड डाली। इस रेड के दौरान एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद थाने में करीब 4 घंटे की पूछताछ करने के बाद पीआर बाउंड पेपर भरवाकर उसे छोड़ दिया गया। बिहार सरकार के नए फैसले के बाद से शिक्षक अभ्यर्थी नीतीश सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं अब इस आंदोलन को सियासी दलों का भी साथ मिल गया है। शिक्षक अभ्यर्थी के इस प्रदर्शन को बिहार की बीजेपी का भी समर्थन मिला है। बिहार बीजेपी 13 जुलाई को विधानसभा के लिए गांधी मैदान से मार्च करेगी और इस विरोध मार्च के माध्यम से सरकारी नौकरी देने पर जवाब मांगेगी। बिहार सरकार के शिक्षक भर्ती में बदलाव करने पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन सरकार के शिक्षा मंत्री का तर्क है कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी का शिक्षक और अभ्यर्थी बिहार में नहीं है, जो बिहार दर्जनों आईएएस और आईपीएस अधिकारी देश के हर एक राज्य के अंदर दिया है। और इनका जो शिक्षा मंत्री का तर्क है कि गणित का, विज्ञान का, इंग्लिश का शिक्षक नहीं, अभ्यर्थी नहीं, जो बिहार दर्जनों आईएएस आईपीएस हर स्टेट के अंदर बिहार से है, उस बिहार का अपमान, उस बिहार का शैक्षणिक वातावरण को नष्ट करना, वहां के शिक्षकों को, शिक्षक अभ्यर्थी को, नियोजित शिक्षक को, वित्त रहित शिक्षकों का। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल नीति के खिलाफ सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने आरजेडी कार्यालय के सामने जमकर बवाल किया। इस पर आरजेडी नेता शक्ति यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को धैर्य रखने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षक भर्ती नियमावली में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीजेपी भ्रम फैलाकर शिक्षक अभ्यर्थियों को कंफ्यूज कर दी है। बिहार में पहले भी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन देकर शिक्षक बनते थे। हम लोग बिहार में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दूसरे राज्यों में भारी संख्या में बिहारी बच्चे नौकरी करते हैं। लागू करने के लिए जो चीजें हमने पूर्व में भी जोर दे करके कहा था, धैर्य रखनी होगी चीजों को लेकर करके, और भर्तियां होनी बाकी है और भी संस्थान है, भर्ती संस्थान जो भर्ती करेंगे उसमें इन प्रावधानों को निहित करने की हम पुरजोर कोशिश भी करेंगे। जो परीक्षा पहले से होते आ रहा है वही हो रहा है आज भी। ऐसा नहीं कि उसमें कोई हमने परिवर्तन कर दिया है। जो मानक पहले था वो मानक आज है। ये बात सत्य है कि हम लोगों ने डोमिसाइल के सवाल पर चीज़ों को सामने रखा था और कहा था कि इस पर आगे काम करने चाहिए राज्य की सरकार को। तो हम लोग करेंगे भी आने वाले कल में। और संस्थान जहाँ भर्ती जो संस्थान है और जो तरह की चीज़ों की भर्ती होगी उसमें हम करेंगे। लेकिन एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन के सवाल पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम हर तरह की चीज़ों को ध्यान में दे करके काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आँख बंद कर करके शिक्षक भर्तियों की मांग को खारिज कर दीजिए, उसको विचार ही नहीं करिए। जो चीज़ें विचार योग्य है उसको विचार करना ही पड़ेगा। तारापुर थाना क्षेत्र के लौना गांव में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से कुछ घरों के अंदर पानी घुस गया। ग्रामीणों की मांग थी कि जिस गली का निर्माण कराया जा रहा है उससे पहले पानी की निकासी की समस्या का समाधान किया जाए, जिसकी वजह से मिट्टी भराई के विरोध में लोगों ने कल हवेली खड़गपुर तारापुर मुख्य मार्ग को लौना गांव के समीप जाम कर दिया। वहीं जाम की सूचना मिलते ही तारापुर के जेडीयू विधायक राजीव कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। इस दौरान विधायक ने अपना आपा खो दिया और विरोध कर रहे लोगों को गाली गलौज देना शुरू कर दिया, जिसके बाद विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
23 जून को पटना में हुई विपक्ष की बैठक में शामिल होकर महाराष्ट्र लौटे शरद पवार को बड़ा झटका लग गया है। पवार के भतीजे अजीत पवार और करीबी नेता छगन भुजबल के अलावा कई विधायकों ने शिंदे सरकार को अपना समर्थन दे दिया है। वहीं 9 नेताओं को मंत्री भी बनाया गया है। अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद मिल गया है। दरभंगा में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। दरभंगा शहर के कई मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मानसून की पहली बारिश के बाद ही जल जमाव हो गया है। लोगों का कहना है कि अभी सावन भादों की बारिश आना बाकी है। गांधीनगर कटरहिया मोहल्ला में बाढ़ सा नजारा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए शिवसेना यूबीटी नेता राहुल कनाल ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जुड़े आरोपों पर खुलकर बात की और मामलों को विस्तृत जांच की मांग की। शिवसेना में शामिल होने के बाद कनाल ने कहा, कल अगर लोग कहते हैं कि मैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत या उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मामले की वजह से आपसे जुड़ा हूं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि कृपया इसकी जांच करें। मैंने सिर्फ हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से रिक्वेस्ट की, क्या कुछ लोगों ने कहा, बहुत बार बोलते रहे हैं, क्या राहुल कनल इसलिए शिंदे साहब के यहाँ गए क्योंकि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की तहकीकात शुरू हुई है। उसी के कारण मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की, क्या प्लीज इसमें डिटेल जांच की जाए और जो लोग ऐसा बोलते हैं उसको जांच के तौर से जवाब दिया जाए। और अगर उसमें मेरा कहाँ पे भी अगर नाम भी आता है तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ के उनका जूता खाने तैयार हूँ।